2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का मुकाबला करने के लिए बने 28 दलों के इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। इससे पहले ही क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी डिमांड रखना भी शुरू कर दिया। गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव में राज्य में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने भी सीटों की डिमांड रख दी है। आप समझिए, इंडिया अलायंस की अभी बैठक हो रही है। संयोजक कौन है, चेहरा कौन होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन डिमांड्स आना शुरू हो गई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में हम टूट के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी हैं। हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ते आए हैं। पिछले चुनाव में हम इनमें से 18 सीटों पर जीते थे। इस बार भी हम इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी में पीएम बनने के सारे गुण हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपनी बात रखी। कहा, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी बात कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ अच्छे रूप से चल रही है। हमने कहा कि हम महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए हमेशा 23 सीटों पर लड़ते आए हैं। हमने पहले तय किया था कि जो जीती हुई सीटें हैं उन पर बाद में बात होगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कोई सीट नहीं जीती है। कांग्रेस महाराष्ट्र में 0 से शुरुआत करेगी, लेकिन कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में हमारा महत्वपूर्ण साथी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना मिलकर काम करेंगी और इससे हमें एनसीपी या कांग्रेस हाईकमान को कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, ये मिलकर तय किया जाएगा। इतना ही नहीं, राउत ने राहुल गांधी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, राहुल में पीएम बनने के सारे गुण मौजूद हैं। नीतीश के नाराज होने की खबरों पर राउत ने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद मना किया है कि उनकी किसी पद की कोई इच्छा नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम चेहरे के तौर पर आगे किया। खबरें कि ममता के इस ऐलान के बाद नीतीश नाराज हो गए थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए बगैर वापस पटना लौट गए। ममता ने कहा, बंगाल में लड़ाई का नेतृत्व टीएमसी करेगी। इससे पहले गुरुवार को ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल में वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में लड़ेगा, लेकिन बंगाल में वो अकेली बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी। वो ना तो कांग्रेस ना ही वाम दलों के साथ गठबंधन करेंगी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वाम दलों और कांग्रेस पर बीजेपी के साथ मिलीभगत करने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने उत्तर 24 परगना जिले के देगंगा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी विपक्षी दलों के नेताओं पर चोर का ठप्पा लगा रही है। ममता ने कहा, भाजपा नागरिकता के मुद्दे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए कर रही है। भाजपा इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है।